अभी हमने गाया जीसस नेम अबव ऑल नेम्स, यीशु का नाम सब नामों से। कलाम में लिखा है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। और नबी की मार्फत कहा गया था कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा, यीशु का नाम लेने से निजात मिलती है। आमीन। ये कलाम में लिखा है। आइए अपनी जिंदगियों की रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए। कुज़ात की किताब, काजियों की किताब है, उसका 6वां बाब है और आयत नंबर 13 खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जदाऊन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं किया करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। आमीन। आज हमने कलाम का जो हिस्सा पढ़ा, इसमें एक सवाल किया है जदाऊन ने फरिश्ते से। वो फरिश्ता जो जदाऊन पर जाहिर हुआ, उस फरिश्ते ने जदाऊन से कहा, ए जबरदस्त सूरमा। तो जदाऊन ने जवाब दिया जो हमने कलाम में से तलावत किया हिस्सा। जदाऊन ने कहा, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो ये सब हादसे हम पर क्यों गुजरे। सवाल है कि अगर खुदावंद साथ है तो हादसे, ये मुश्किलात, ये आजमाइशें, ये परेशानियां, ये दुख, ये मसाइब हम पर क्यों गुजरते हैं। ये जदाऊन का सवाल है। इससे पेशतर के हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा कलाम जो खुदा का कलाम है ये मौजूजात से भरा हुआ है। आमीन। ये क्यों भरा हुआ है? क्योंकि खुदा मौजूजात करता है और खुदा मौजूजात करना चाहता है। खुदा मौजूजात करना चाहता है, मगर क्यों? सवाल ये है, खुदा मौजूजात करना चाहता है मगर क्यों? इसी के ताल्लुक से आज हम देखेंगे। यहां पर भी एक सवाल किया गया है, इसी सवाल के ताल्लुक से हम थोड़ी देर देखेंगे। जदाऊन ने कहा कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो यह हादसे हम पर क्यों गुजरे। हम जितने यहां पर मौजूद हैं, ना सिर्फ हम, इस जमीन पर हर शख्स अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक है, रुका हुआ है, और जहां पर वो रुका हुआ है वहां से वो आगे जाना चाहता है। वो वहां पर नहीं रहना चाहता और चाहता है कि अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली को देखे, अपनी जिंदगी में तब्दीली को देखे। लेकिन लाख कोशिशें करने के बावजूद भी ये तब्दीली नहीं आ रही। लाख कोशिशें करते हैं लेकिन तब्दीली नहीं आ रही। और ये जदाऊन का सवाल है कि ये हादसे हम पर क्यों गुजरे। वो मौजज़े कहां गए? वो मौजज़े कहां गए? अब नहीं होते। ये सिर्फ आज का ही सवाल नहीं है, ये उस वक्त जदाऊन ने भी पूछा था, आज हम भी पूछते हैं ना। होनो सरा मौजज़े नहीं होते। हाँ, खुदा मौजज़े करता है लेकिन वैसे मौजज़े नहीं करता। हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, नहीं, दौर बदल गया है, जमाना बदल गया है, अब मेडिकल साइंस का दौर है, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो हमें इनसे मदद लेनी चाहिए। यकीनन ये हम इंसानों की मदद के लिए मौजूद हैं, लेकिन जिंदगी का हर मामला ये हल नहीं कर सकते। साइंटिस्ट जो है
उन्होंने तजर्बात किए, ये माइक हमारे हाथ में पकड़ा दिया, स्पीकर बना दिए, मोबाइल बना दिया, लाइट बना दी, पंखे बना दिए, लेकिन क्या इन चीजों से हमारी जिंदगी के तमाम मामले हल हो जाएंगे? क्या ये चीजें होने से हमारे बच्चे नशा छोड़ देंगे? क्या ये चीजें होने से हमारे बच्चे बेरारवी का शिकार होने से बच जाएंगे? क्या ये मसाइल साइंटिस्ट हल कर सकते हैं? नहीं। क्या मियां बीवी का झगड़ा, इसको कोई साइंसदान, क्या कोई डॉक्टर हल कर सकता है? नहीं कर सकता। जिंदगी के बेशुमार जो मामलात हैं, ना वो डॉक्टर्स हल कर सकते हैं, ना वो हकीम हल कर सकते हैं, ना वो साइंटिस्ट हल कर सकते हैं, ना इस दुनिया के फिलोसोफर, ना दानिश्वर, कोई शख्स भी नहीं। उन मामलात का हल सिर्फ आसमान के खुदा के पास है। हालेलुया। इसलिए कलाम में लिखा है कि वो मौजज़ात कहाँ गए? क्योंकि खुदा मौजज़ात करता था, अब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्या खुदा ने मौजज़ात करने छोड़ दिए, या खुदा कमजोर पड़ गया, या खुदा के पास अब वो कुव्वत नहीं? क्यों ऐसा है? बाजी आप पीछे का दरवाजा प्लीज बंद कर दें। क्यों अब ऐसा है कि अब वो मौजज़ात नहीं होते? लोग मौजज़ात चाहते हैं, हर शख्स अपनी जिंदगी में मौजज़ा चाहता है कि मौजज़ा हो। और आप चर्चिस में देखेंगे मौजज़ात हो रहे, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे, होते हैं। जिन चर्चिस में होते हैं हम उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, और जिनमें नहीं होते हम दुआ गो हैं कि खुदावंद तमाम चर्चिस में, तमाम कलीसियाओं में अपने मौजज़ात जाहिर करे, क्योंकि ये मौजज़ात खुदा के जलाल का इजहार है। इनसे खुदा की खुदाई हमें दिखाई देती है। खुदा मौजज़ात करना चाहता है, और जिन कलीसियाओं में नहीं होते वो उन कलीसियाओं की मुखालफत करते हैं कि ये नकली मौजज़ात है, ये सिखाया गया था, ये पैसे दिए गए थे। यकीनन ऐसा होता है, पैसे, हम नहीं कह रहे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन नकली मौजज़ात भी हमने देखे और सुने हैं। लेकिन मौजज़ात हकीकत में होते हैं। खुदा वाकई में अंधों की आंखें खोलता है, खुदा वाकई में मुर्दों को जिंदा कर देता है, ऐसा है। लेकिन ऐसे भी चर्चेज हैं जहां मौजज़ात नहीं होते, तो वहां पर उन खुदाम ने क्या किया? कलीसिया को एक्टिविटीज में मसरूफ कर दिया। क्रिसमस का प्रोग्राम आ गया, अब चर्च को बड़ी अच्छी तरह डेकोरेट करना है, चर्च को फलूदे की दुकान बना देना है, हाँ, इस तरह से डेकोरेट करना है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए चर्च के विच, हाँ, हर शह ला दियो। मुझे याद है एक शख्स, एक जो मजहबी इदारा था, उसको इस तरह शीशों से सजाया गया मजहबी इदारे को। तो दूसरे भाई ने देखकर कहा कि बेटा, मैंने उस मजहबी इदारे को देखा है, उस मजहबी इदारे को जो है वो फलूदे की दुकान बना दिया है, इतने शीशे लगा दिए उसके बाहर, उसको शीश महल बना दिया। चर्चिस में ऐसा होता है। हमने अब चर्च में जो है वो हीटर लगाना है, सर्दी आ गई है, हाँ, तो चर्च में लोगों जो आराम से बैठे, चर्च में अब हमें ये चीज चाहिए, चर्च में फानूस चाहिए। भाई फानूस का क्या काम है? वो चर्च में फानूस लगा के बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और समझते हैं कि हम खुदावंद का काम कर रहे हैं। इस तरह के काम करके हम समझते हैं हम खुदावंद का काम कर रहे हैं, और बहुत से खातमों ने इसी तरह से लोगों को पीछे लगाया हुआ है। जी ईस्टर आ गया और जुलूस कर रहे हैं, क्रिसमस आ गया और डिनर होना चाहिए, क्रिसमस डिनर होना चाहिए, हाँ, इन्हीं कामों के अंदर लगाया हुआ है, क्योंकि उनको पता है हमारे चर्च में मौजज़ात नहीं होते, हमने लोगों को मसरूफ रखना है। लेकिन मौजज़ात खुदा के जलाल का इज़हार है। लोग मौजज़ात चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? नंबर एक बात, वो मौजज़ात इसलिए चाहते हैं ताकि दूसरों को बताएं, दूसरों को बताएं, देखिया
मेरी दुआ दे नाल खुदा ने मोजा कर दिता है। मेरी दुआ नाल खुदा ने मोजा कर, अपने आप को रास्तबाज दिखाने के लिए। बाजी आप आगे हो जाए, बच्चों को बैठने दे। बच्चों आप भी आगे आओ, जल्दी से जल्दी से। बाजी शाजी आप भी जल्दी से आगे आए, जल्दी से आप आ जाए, जगह दे दे पीछे। बच्चों जल्दी से। बाजी आप और आगे हो, और आगे हो। बच्चों आगे हो जाओ। बेटा आप भी आगे आ जाओ। अलीशा आप भी आगे आ जाओ, बेटा आगे आ जाओ। पीछे डेविड चाचू खड़े हुए हैं। तो लोग मौजा चाहते हैं ताकि दूसरों को दिखाएं, वेख्या मेरी दुआ ना मैं सही है सा मौजा होया है। हाँ, अपने आप को रास्तबाज साबित करने के लिए हम दिन रात दुआ कर रहे हैं, खुदावंद किसी तरह ऐ मौजा कर दे, फिर मैं उन्हें दसांगा, फिर उन्हें पता लगेगा कि वाकई यह सच्चा बंदा सी। यकीनन खुदा अपने खादिमों को, ईमानदारों को, रास्तबाजों को जाहिर करने के लिए मौजूद करता है। क्या सदरक मिसक अबदनजू के लिए मौजा नहीं हुआ आग की भट्टी में? क्या वहां खुदा के नाम को जलाल नहीं मिला? लेकिन होता क्या है कि हम खुदा का जलाल खुद लेना चाहते हैं। खुदा को जो जलाल मिलना चाहिए वो जलाल हम खुद लेना चाहते हैं। हम खुदा का नाम लेकर चाहते हैं मौजा हो और तारीफ बल्ले बल्ले हमारी हो, हमारा जिक्र हो। हमारे अगर नाम का जिक्र ना हो कि पादरी साहब ने दुआ की थी, पादरी साहब का नाम ना ले तो मौजा जो है कंप्लीट हमें लगता नहीं है। ये नहीं कहते कि कलीसिया ने मिलकर दुआ की और खुदा ने मौजा कर दिया। लाजमी पादरी साहब का नाम लाजमी लेना है। जिन्हें जिदी दुआ ना होया, जिन्नी देर नाना ना लिता जाए तो उस खातम को भी इससे तक नहीं आता मैं मेरा तो ना ही नहीं लिया। हाँ, हमने अपने बड़ों से, उस्तादों से ये बात सीखी है कि जब आप गवाही देते हैं तो इस तरह गवाही दे कि खुदावंद के लोगों ने, हम सब ने मिलकर दुआ की और खुदा ने हमारी दुआ को सुना और हमें जवाब दे दिया। आमीन। इससे किसी एक शख्स का नाम जलाल नहीं पाता, बल्कि इससे खुदा को जलाल मिलता है कि खुदा ने अपने लोगों की दुआ का जवाब दिया है। इससे खुदा हाईलाइट होता है, इंसान हाईलाइट नहीं होता। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं हम इंसान हाईलाइट हो। और लोग मौजा इसलिए चाहते हैं ताकि अपनी जिंदगी के अंदर जो आराम है उसको, उसके तालिब हो, और मौजे के बाद वो फिर खुदा को भूल जाते हैं। उन्हें सिर्फ मौजा इसलिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुदा मौजा नहीं करना चाहता, खुदा करना चाहता है, लेकिन उनकी जिंदगियों में नहीं हो रहा, मौजा नहीं हो रहा। सबके लिए काम होता है, जब उस शख्स की बारी आती है तो बात रुक जाती है। कहते यार मेरी दफा पता नहीं की होता है, खुदा सारिया नहीं सुनता, मेरी नहीं सुनता। मेरी बार ऐसे क्यों होता है? खुदा जो है अपने लोगों की जिंदगी के अंदर अपने कामों को दिखाना चाहता है, और खुदा के लिए ये चीजें रुकावट का बाइस बन जाती हैं। क्यों खुदा मौजूद करना चाहता है? मैं आपके लिए इसको पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत। कलाम में लिखा है, उस वक्त वो उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैत सैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। खुदा क्यों मौजूद करना चाहता है? खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो इस जमीन पर इंसान बनकर आए, बेशुमार मौजूद किए, बेशुमार मौजूद किए, और उन मौजूदात को देखकर कलाम में लिखा है कि लोगों ने इस्राएल के खुदा की तमजीद की। प्लीज आप जगह दें बहन को, बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह
इस जमीन के ऊपर इस्राएल के इलाके में जिस तरफ जाते, मौजूजात उनके पीछे पीछे चलते थे, मौजूजात उनके साथ रहते थे। कलाम में लिखा है कि लोगों की भीड़ खुदा यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी ताकि उसको छू ले, और कलाम में लिखा है जितने उसे छूते थे सब शिफा पाते थे। ऐसा नहीं था कि खुदावंद ने कभी किसी को शिफा नहीं दी हो। जितने, कलाम में लिखा है, जितने उसे छूते सब शिफा पाते। जितने, खुदावंद ने लोगों की जिंदगी के अंदर बेशुमार मौजूदात किए, और खुदावंद ने उन इलाकों के ऊपर अफसोस किया कि तुझ पर अफसोस कि जो मौजूदे तुझ में जाहिर हुए। अगर सूर और सैदा में होते तो कब के खाक और राख में बैठकर तौबा कर लेते। खुदा मौजूदात इसलिए करना चाहता है ताकि लोग खाकसार हो जाए। खाकसार हो जाए। खाकसार का क्या मतलब है? खाक के साथ जा मिलना। वैसे तो खाक के साथ मरकर ही बंदा मिलता है। हाँ जी, कहते मिट्टी पा दो, आज तो बात नहीं बुलाना, खाकसार हो गया। हाँ हम मिट्टी डालकर जिंदा जीते जी इंसानों के ऊपर खाक डालकर खाकसार बन रहे हैं, लेकिन खाकसार का मतलब है खाक के साथ जा मिलना, मर जाना, झुक जाना। झुकने के लिए तैयार नहीं है। खुदा मौजूद करना चाहता है ताकि लोग तौबा करें। कलाम में लिखा है कि एक रोज पतरस रसूल जो था, सारी रात उसने बड़ी मेहनत की और मछलियां पकड़ने के लिए घर से निकला हुआ था। सारी रात मेहनत की। कलाम में लिखा है कोई मछली हाथ ना आई। लूका की इंजील 5वें बाब में यह वाक्य मिलेगा आपको। तो सुबह सवेरे खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आ गए और खुदावंद ने कहा कि पतरस अपनी कश्ती जो है किनारे से पीछे हटा थोड़ा सा। खुदावंद ने पतरस की कश्ती को इस्तेमाल किया। अब एक शख्स सारी रात उसने मेहनत की हो, थका हो, कोई दाना भी हाथ ना लगा हो मछली का, हाँ, तो दुख होता है कि ले हुण यीशु आ गया। हुण यीशु ते कलाम भी बड़ा लंबा सुनाएगा। यीशु 1 घंटे 2 घंटे का नहीं, घंटों घंटे का खुदा कलाम सुनाते थे। सारी रात बंदा थका हो, सारी रात ड्यूटी करके आया हो, तो यीशु कहे चल भाई हुण तू मेरे नाल कलाम सुना चा, खिदमत कर, बैग चुक। हाँ, और नहीं खुदा मैं तो थकिया होया। लोग हिम्मत नहीं करते, अपने आप नहीं देते, लेकिन पतरस ने सारी रात थकने के बावजूद अपनी कश्ती खुदावंद को दे दी। जब खुदावंद ने कलाम सुनाया तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उसे कहा कि अब कश्ती गहरे में ले चल। पतरस सोच रहा है पता नहीं होते खुदावंद जाके की करेंगे। हाँ, जब कश्ती गहरे में चली गई तो खुदावंद ने उसे कहा कि अब यहां पर जाल डाल। उसने कहा खुदावंद सारी रात मेहनत की है, कोई मछली हाथ नहीं आई, लेकिन तेरे कहने से उसने इनकार नहीं किया, उसने उज़र पेश नहीं किया। खुदावंद मैं ते अगे थकिया पिया, हुण तू मैनूं होर थकाना, पता नहीं आंदी भी है कि नहीं आंदी। शायद की बात नहीं थी, उसने यकीन कर लिया खुदावंद की बात का, और लिखा है खुदावंद के कहने पर उसने जाल डाला। और जब जाल डाला तो कलाम में लिखा है कि मछलियों के गोलों के गोल भर खींच लाया और उसके जाल फटने लगे। उसने याकूब को, यूहन्ना को आवाज दी कि आओ अपने जाल यहाँ पर डालो, तुम्हारे जाल भी मछलियों से भर जाएंगे। और उनकी कश्तियां मछलियों से भर गई। आमीन। किसके कहने से? खुदावंद के कहने से। लेकिन उसने अपनी कश्ती दी। अगर वो कश्ती उस रोज ना देता तो उसकी कश्ती कभी मछलियों से ना भरती। अगर आप और मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को ना दें, अपना रुपया पैसा खुदावंद को ना दें, तो हमारी जिंदगी के अंदर उस तरह हम बरकत को नहीं रिसीव कर सकते। पतरस ने दे दिया और बरकत को रिसीव किया। फिर उसके बाद जब ये मौजा हुआ तो पतरस खुदावंद के पांव में गिर पड़ा और कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। उसको इस मौजे के सबब से अपने गुनहगार होने का एहसास हुआ।
उसने अपनी हालत को देख लिया कि मैं गुनहगार हूं। अभी कुछ अरसा ही हुआ था पतरस को खुदावंद के पास आए हुए, खुदावंद के मौजज़ात देख रहा था वो। अभी खुदावंद ने अपनी खिदमत का आगाज किया था। पतरस को कहा था कि तू ऐ शमौन योना के बेटे, तू कैफा कहलाएगा, तू पतरस कहलाएगा। खुदावंद ने उसका नाम चेंज कर दिया, उसको बरकत दी। खुदावंद के मौजज़ात देख रहा था, बदरूहों को निकलते देख रहा था वो। कलाम में लिखा है, आप लूका की इंजील को पढ़े तो चौथे बाब में ही आपको मिलेगा। मौजज़ात थे इससे पहले, लेकिन इस मौजज़े के सबब से जो उसकी जिंदगी में हुआ, उसकी नजर अपनी हालत के ऊपर आई। उसको अपने गुनाहगार होने का एहसास हुआ। कहता खुदा मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। लेकिन हमारी जिंदगी में जब मौजू आता है तो हम उल्टे हो चलते हैं। हम अपनी रास्तबाजी का चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, तस्करा करते हैं। हमारे लिए मौजूद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम फरीसी की तरह कहते हैं, हम हफ्ते में 2 बार रोजा रखते हैं, दही देते हैं, चर्च जाते हैं। हाँ, इस महसूल लेने वाले से हम बेहतर हैं। हमारी नजर में दूसरा शख्स जो है वो गुनाहगार है और हम अपनी नजर में रास्तबाज इंसान है। लेकिन पतरस को फौरन से अपने गुनहगार होने का एहसास हुआ। खुदा मौजज़ात करना चाहता है ताकि लोगों की जिंदगी के अंदर उनको एहसास हो कि उनको एक निजात दहिंदा की जरूरत है, उनको एक शाफी की जरूरत है, उनको एक छुटकारा देने वाले की जरूरत है, उनको एक रिहाई देने वाले की जरूरत है, उनको एक बचा लेने वाले की जरूरत है। खुदा मौजज़ात करना चाहता है ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो कि वो खाकसार हो जाए। खुदावंद ने लिखा उन इलाकों के ऊपर लानत की, मलामत की, क्योंकि उनकी जिंदगी में मौजज़ात हुए थे लेकिन वो खाकसार नहीं हुए थे। खुदावंद ने क्यों मौजज़ात किए थे? ताकि वो खाकसार हो जाए। वो नहीं हुए। कलाम में लिखा है, एक औरत, सूरफनी की औरत, खुदावंद यीशु के पास दूर से पीछे से चिल्लाती हुई आई और खुदावंद ने उसकी आवाज को नहीं सुना। क्या खुदावंद के कान बंद थे? हरगिज नहीं। खुदावंद को पता था वो आ रही है। उसकी बेटी में बदरू थी और मीलों दूर उसकी बेटी घर में पड़ी थी। बेटी को साथ नहीं लाई, बेटी घर में है और यीशु के पीछे जा रही है, आवाजें दे रही है, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु नासरी, मेरी बेटी पर रहम कर। खुदावंद ने आवाज नहीं सुनी। शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद वो तेरे पीछे चिल्लाती है। यीशु ने क्या कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। खुदावंद ने जब उस औरत को कुत्तों से तशबीह दी तो वो औरत झुक गई कि खुदावंद, हाँ, कुत्ते भी तो मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़े खाते हैं। वो औरत झुक गई। उसके झुकने से उसकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा हुआ और उसकी बेटी रिहाई पा गई। उसी लम्हा, कोई टाइम नहीं लगा। ये नहीं कि यीशु ने बड़े कोई भूखा मारियां होती थी, यीशु ने बाबा स्पेशल दुआ, अक्सर कहते हैं पादरी साहब बड़ी खास दुआ करनी, तुसी एक गल है एदे लिए बड़ी खास दुआ करनी। भाई पादरी साहब हो, आप हो, कोई भी हो, दुआ खास ही होती है क्योंकि वो खुदा से होती है, किसी इंसान से नहीं होती। दुआ इंसानों से नहीं बल्कि खुदा से होती है। आमीन। यीशु के कहने से, यीशु ने क्या कहा? जा, इसी कलाम के सबब से चली जा, बदरू तेरी बेटी में से निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि वो झुक गई, क्योंकि वो खाकसार हो गई। हमारे मौजज़ात क्यों फंसे हुए हैं? हम क्यों रुके हुए हैं? हम क्यों स्टक हैं? क्योंकि हम झुकना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं नहीं, मेरी इज्जत का मामला है। हम अपनी अना, अपनी इज्जत की खातिर रुके रहते हैं, सुलह के तालिब नहीं होते, मुआफ नहीं करते। जो शख्स झुक जाता है ना, उसको, पतरस को एहसास हुआ कि मैं गुनाहगार हूं। जो अपने आप को जान लेता है ना कि मैं गुनाहगार हूं, फिर उसको गुनाह से नफरत होती है। लेकिन अगर गुनाह से नफरत ना हो तो गुनाह को पानी की तरह हम पिए चले जाते हैं।
बदी को पानी की तरह पिए चले जाते हैं। लेकिन पतरस झुक गया, उसको फौरन से एहसास हुआ कि मैं गुनहगार हूं। ये औरत जो ही झुक गई, खुदावंद ने इसकी जिंदगी में मोर्चा कर दिया। पिछली बार आपने कलाम सुना कि दानियल खाकसार हो गया, खाक और राख में बैठ गया। और जब वो इकरार कर रहा था, अभी उसकी दुआ खत्म नहीं हुई। आप घर जाकर उस चैप्टर को, उस बाब को दोबारा पढ़े। कलाम में लिखा है कि जिब्राइल फरिश्ता परवाज करता हुआ दानियल के पास आ खड़ा हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खाकसार हो गया, वो झुक गया। जदाऊन कहते हैं वो तेरे मोजे कहां गए? अब वो मोजे नहीं होते। आज हम भी कहते हैं वो मोजे कहां गए? वो मोजे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम झुकने के लिए तैयार नहीं है, हम खाकसार होने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद को अपनी जिंदगी देना नहीं चाहते। खुदावंद को जिंदगी दे देने का मतलब है उसके बाद हमारा उस जिंदगी के ऊपर कोई इख्तियार नहीं। लेकिन अगर हम नहीं देते तो कलाम में लिखा है कि आसमान तेरे ऊपर पीतल का सा हो जाएगा। तू अंदर आते लानती होगा, तू बाहर जाते लानती होगा। तेरा टोकरा, तेरी कटौती दोनों लानती होंगे। तू जिस काम को हाथ लगाएगा मैं लानत का हुक्म कर दूंगा। हम अपनी जिंदगी के अंदर पै दर पै नाकामियों का मुंह देखते हैं। घरानों के अंदर आप देखें बिखरे हुए हैं, कोई एक दूसरे के साथ इकट्ठा बैठने को तैयार नहीं है। किसी को दूसरे की समझ नहीं आती, कहता मेरा ऐसा दिमाग नहीं मिलता, ऐसा सुर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अपना आप खुदावंद को दिया नहीं है। वो शख्स जो अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दे, वो झुक जाता है, वो मुआफ कर देता है, वो मेल मिलाप सुलह का तालिब होता है। उसे अपने से कोई गर्ज नहीं रहती, वो मोहब्बत का तालिब रहता है, वो दूसरों पर मेहरबान रहता है। लेकिन सख्त दिली जो है, इसके सबब से लानत आती है। 12 हम सोचते हैं कि मैं नरम दिल हूं क्योंकि मैं दूसरों की मदद करता हूं। दूसरों की मदद कर देने से, दूसरों की जरूरतों को पूरा कर देने से हम ये समझते हैं कि हम नरम दिल इंसान हैं। लेकिन अगर किसी को मुआफ करने की बात हो तो उसके साथ बैठना तो दूर की बात, हम उसके साथ बात करना भी गवारा नहीं करते। उसके नाम का जिक्र हो तो हमारा खून खौल उठता है, हमें अच्छा नहीं लगता किसी के नाम का जिक्र। तो क्या ये खाकसारी, क्या ये नरम दिली है? क्या ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में मौजज़ात को हासिल कर सकेगा? कभी नहीं। वो मत सोचे कि खुदा मेरी जिंदगी में मौजा करेगा, खुदा नहीं करेगा। ये सवाल ही उसके लिए रहेगा, अब वो मौज से कहां गए? मौजज़ात उसकी जिंदगी में होते हैं जो झुक जाता है, जो खाकसार हो जाता है। पतरस झुक गया, सुरफनी की औरत झुक गई, दानियल झुक गया। क्या उनकी जिंदगी में मौजज़ात नहीं हुए? आज भी खुदा करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, कौन झुकने के लिए तैयार है? कौन अपना आप देने के लिए तैयार है? कोई है जो अपने आप को खाली कर दे, जो अपने सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने मंसूबों को खुदावंद के सामने उंडेल दे? अगर कोई उंडेल देगा तो खुदा भी आसमान से भर देगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाइए और अपने आप को खाली कर दीजिए। खुदा बरकत देना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करना चाहता है, खुदा मौजज़ात करना चाहता है। मगर क्यों? इसलिए कि हम खाकसार हो जाएं, हम झुक जाएं, हम खुदा से मुआफी मांग लें, खुदा से सुलह कर लें, माँ बाप, बहन भाइयों, रिश्तेदारों से, मोहल्लेदारों से, अपने ऑफिस में सुलह कर लें। अगर आज हम अपने आप को खाली नहीं करते, आगे कदम नहीं बढ़ाते, तो खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़ात नहीं, बल्कि कलाम में लिखा है कि यीशु उन इलाकों पर लानत करने लगा। लानत आती है, फिर सजा मिलती है। आइए अपने सरों को झुकाइए और दुआ मांगना शुरू करें।